एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी डार्क फीलिंग्स को देखने वाले हैं। क्या है उनके अंदर जो वो छुपाते रहते हैं या जो डार्क फीलिंग्स है उनकी, ठीक है, हम उसे देखेंगे जो कि इंटेंस है एकदम, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, तो एक कार्ड सबसे पहले अनफोल्ड हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स पॉप आउट हुआ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी डार्क फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर की डार्क फीलिंग्स क्या है, बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की डार्क फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर है द हेरोफेंट एंड द हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ का वॉन्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है द हर्मिट एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर की जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। तो ये कुछ जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं। और अगर हम नंबर्स की बात की जाए, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो जोडिक साइंस को लेकर परेशान मत हुआ करो, ठीक है। 3 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी, ठीक है। तो जो मैं देखो, बॉटम का कार्ड हमेशा जो दिखा रहा है वो छुपी हुई एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकला है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आज आपके पार्टनर की लाइफ में हार्ड वर्क है और कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं बहुत बिजी दिख रहे हैं, राइट, काम करने में या फिर पैसा कमाने में या फिर पैसा बनाने में या फिर फाइनेंसेस में, करियर में, जो भी ये काम करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को जैसे ऐसा लग रहा है ना कि झोंक दिया हो, बहुत बहुत काम है, बर्डन है, बहुत सारा काम है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर वो एकदम सब कुछ छोड़कर, अगर आपके पार्टनर बहुत, देखो मैं कुछ एनर्जी आपको बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप समझ पाओ ना। अगर मैं थोड़ी सी अगर एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा ये आपकी रीडिंग है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सको बता रही हूँ। आपके पार्टनर में भी पहले बहुत बहुत ज्यादा लेजी थे, या फिर इतना काम में ध्यान नहीं देते थे, या फिर इतना सीरियस नहीं थे चीजों को लेकर ना, चाहे वो काम हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, मतलब मनमौजी टाइप इंसान, इस टाइप के हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि अगर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी, देखो पहली सिचुएशन ये दिख रही है, नहीं तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, तो इनके काम को लेकर भी चांसेस है कि यहाँ पर ये आपको टाइम कम देना, बस काम में ही बिजी रहना, बस काम है, अभी ये है, अभी वो है, समझ रहे हो। तो ये भी हो सकते हैं, या तो बिल्कुल काम नहीं करते थे, या फिर हार्ड वर्क, मतलब लगे रहेंगे, ठीक है। और बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट है मनी, करियर, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीजें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए होता है, पर एक ऐसा होता है ना कि किसी के लिए कुछ ज्यादा ही, कि अपनी पर्सनल लाइफ से भी ऊपर रखना। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहां पर
देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स का पहला ही कार्ड निकला था, तो यहाँ पर ये बता रहा है अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, अब चाहे वो कोई पर्सन के रूप में हो थर्ड पार्टी या फिर कोई सिचुएशन के रूप में हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का, अगर आपके पार्टनर वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस देते थे थर्ड पर्सन पर या फिर किसी थर्ड सिचुएशन को पहले वैल्यू देते थे और आपको लीस्ट प्रायोरिटी में रखना और उसको प्रायोरिटी में रखना, चाहे काम हो थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है, और कोई भी इंसान हो थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है, तो चांसेस है यहां पर दिख रहा है, आज की डेट में दिख रहा है, दिल टूट गया है, दिल दुखा है, पेन मिला है, दर्द मिला है, धोखा मिला है, देख लो दिल टूटा तो दिख ही रहा है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड वही निकला था थ्री ऑफ सोर्ड्स, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर का दिल दुखा है, आज दिल टूटा है, तो मे बी चांसेस है कि अब ये इतना सीरियस हो गए हैं, अपने काम पे लगे हैं, बस अब कुछ चाहते हैं, कुछ ना देखना चाहते हैं, बस काम काम काम, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। यहां पर मैं देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दो चीजों में आज भी कंफ्यूज्ड है, पहले भी कंफ्यूज थे, आज भी कंफ्यूज दिख रहे हैं कि बैलेंस नहीं कर पा रहे, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में ना जगल दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, लाइफ में दिक्कतें, इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से जगलिंग हो रही है लाइफ में, हाँ बहुत प्रॉब्लम्स, इश्यूज दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ भी बैलेंस नहीं कर पाना, कुछ भी सही से नहीं चलना, लाइफ में कुछ भी सीधा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। अगर आप देखो ना, जगल कर रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, दिखने को हो सकता है कि ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ सही है, वाओ कितना अच्छा है, देखो लोगों को देखकर आप कई बार ना जज नहीं कर सकते कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। समटाइम्स लोग दिखाते नहीं है, दिखाते हैं तो कुछ अच्छा पार्ट ही दिखाया जाता है, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू स्टेटस लगाना या फिर अपनी पोस्ट शेयर करना, राइट। क्योंकि यहाँ पर बहुत होपलेस सी एनर्जी है, बहुत हेल्पलेस सी एनर्जी है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि होपलेस हो जाना, हेल्पलेस सा महसूस करना और कुछ भी नहीं दिखना, अंधेरा है और कुछ समझ में नहीं आना कि कौन सा रास्ता चूज करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो भी ये करते हैं वो गलत हो जाता है, जो भी ये करते हैं वो गलत पड़ जाता है, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। मे बी चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी लेडी है यहाँ पर जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इश्यूज क्रिएट हुए, दिक्कतें आई हैं, किसी एक लेडी की वजह से मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, कोई तो लेडी है जिसकी वजह से आप दोनों मतलब आज अलग हो, बहुत डोमिनेंट लेडी है। चांसेस हैं विडो हो सकती है या फिर अनमैरिड भी हो सकती है, मे बी मैरिड भी हो, पर चांसेस मुझे ये ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, कोई लेडी दिख रही है। पता है आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आज कहीं ना कहीं वो आपको लेकर क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो। कई बार क्या कर रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपको जानने के लिए या आपके बारे में जानने के लिए ये फोन उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं या तो आपका अकाउंट चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर ये लैपटॉप उठाकर या टैब जो भी ये यूज करते हैं तो उसको ओपन करके कई बार कोशिश करते हैं आपसे रिलेटेड कुछ तो पता चले, कि कुछ तो होता है ना, लोग अपनी लाइफ को शेयर करते हैं वीडियोस के थ्रू और या फोटोज के थ्रू ना, तो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं आखिर आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है कि इनको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मतलब जो ये जानना चाहते हैं या जो पता करना चाहते हैं वो पता नहीं चल रहा, और एकदम से लैपटॉप बंद कर देना या एकदम से फोन बंद करके साइड में रख देना, तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है कि प्रॉपरली आपके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हैं, बट एक कुछ आपकी दी हुई कोई ऐसी चीज है, कुछ गिफ्ट है, कोई शर्ट हो या फिर वॉच हो या फिर आपने कुछ तो ऐसा दिया है, ठीक है, जिसको ये संभाल के रखा है। हो सकता है आपने वॉलेट दिया हो, पर्स दिया हो, कभी कुछ गिफ्ट किया हो, मे बी इन्होंने, आप कहोगे कि दी उसने तो सारा सामान लौटा दिया है, मे बी लौटा भी दिया हो, पर कुछ चीजें रखी हैं, स्टिल रखी हैं, कुछ तो है यहाँ पर
इनके पास जो ये मतलब उसको बार बार देख रहे हैं। अब देखता क्यों है इंसान, क्यों अपने पास रखता है? जब उसको प्यार होता है, जब उसके दिल में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, तभी तो किसी का दिया हुआ सामान रखेगा, और इतना संभाल कर। क्योंकि एक चीज ऐसी दिख रही है जो आपसे कनेक्टेड है, और इनके पास है। मे बी रिंग भी हो सकती है, अंगूठी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, उनके दिल में भले ही वो दिखाएं ना दिखाएं, वो छुपाएं, वो ना बताएं, वो प्रिटेंड ही ना करें, पर एक ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है इनके पास जो वो अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, जो अपने पास रखना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर आज कहीं ना कहीं मतलब बात नहीं कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल फील कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट रखा है, इच्छा है, इच्छा है आप तक अप्रोच करना, आपसे बात करना। तो कहीं ना कहीं आप तक आना बहुत इम्पल्सिव सा हो जाता है। कभी कभी नहीं होता है इंसान का मन, जैसे कोई हमारे पास कुछ चीज नहीं है और कुछ चाहिए हमें, तो हमारा मन कैसा हो जाता है, एकदम से नहीं होता यार मुझे ये चाहिए, चाहिए अभी, चाहिए अभी, चाहिए। कभी नहीं होता कि काश मिल जाती, काश मिल जाती। अगर हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है हम ले लेंगे, फिर ले लेंगे, चलो फिर ले लेंगे, बट ऐसा लगता है कि मिल जाए तो कितना अच्छा है, अभी मिल जाए तभी मिल जाए, ऐसा कुछ फील होता है ना। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है, इनको भी यही फील हो रहा है कि यार मिलना है, देखना है, बात करनी है, कांटेक्ट करना है। और बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल से खुद को रोकते हैं, ऐसा दिख रहा है बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हैं फीलिंग्स को। हो सकता है ये थोड़ा सा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, थोड़ा सा इनको पहले से एक ईगो रहा है, एटीट्यूड रहा है कि मेरा जैसा कोई नहीं हो सकता, या मेरे लिए तो काफी ऑप्शंस होंगे, मतलब रहते हैं, या फिर है मतलब थोड़ा सा अपने को लेकर कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, या मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, मेरा ऐसा भी होगा, मेरा वैसा भी होगा, मतलब हो ना हो बहुत चीजें अज्यूम करना। तो उस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है। अब मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए क्यों है। देखो गाइस, अगर आपके काम नहीं बनते हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है लाइफ में, ठीक है, तो एक छोटी सी रेमेडी दे रही हूं अपने प्यारे से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के लिए, ठीक है। देखो फैमिली मेंबर्स, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को आप जो देख रहे हो, जो जरूरतमंद एनिमल्स हैं, ठीक है, चींटियां हो गई, या फिर आप फिश हो गई, या फिर आप डॉग्स को, या फिर काउस को, या फिर किसी को भी आप फीड कराना स्टार्ट करो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, पेड़ के आसपास जो पीपल का पेड़ होता है, काफी चींटियां रहती हैं, तो शनिवार या फिर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे या फिर सैटरडे चीनी या फिर आटा और चीनी की गोली बना के छोड़ा वहां पर, छोटी छोटी, ठीक है। और आप ये कर सकते हो, ठीक है। और सेकंडली आप ऐसे ही फिश को भी फीड करा सकते हो, काव को दे सकते हो, एक रोटी दे दो, थोड़ा सा गुड़ रख दो उसमें, गुड़ नहीं है तो चीनी रख के खिलाना स्टार्ट करो जब जब मौका मिलता है ना। अब ऐसा नहीं कि जो भी डॉग्स को खिलाना स्टार्ट करो बिस्किट्स वगैरह या रोटी वगैरह, जब जब मौका मिलता है तब तक करो। इससे क्या होगा ना कि यस, सब कुछ बेहतर होगा। इससे क्या होगा, आपके रास्ते ओपन होंगे, कभी कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप बहुत स्ट्रक फील करते हो, हर जगह काम नहीं बनते हैं, तो एक बार ट्राई करके देखो। लिटरली थैंक मी फॉर लेटर, आप मुझे बाद में थैंक यू दी कहोगे, ठीक है। तो करो। तो ये छोटी सी रेमेडी मैंने आपको दी अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए, मेरे फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, हेल्प करो, नीडी की हेल्प कर सकते हो, इंसानों की भी हेल्प कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो हेल्प करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जब से दिल टूटा है, जब से दिल दुखा है, और दिल यहाँ पर फॉर श्योर टूटा है किसी बात की, जो गलत फहमी थी इनको किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर, तो वो गलत फहमी दूर हुई है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी यादों को याद कर रहे हैं,
होता है ना, बहुत सारी मेमोरीज होंगी आप दोनों की साथ में, बहुत सारी मल्टीपल मेमोरीज होगी, बट हो सकता है इस मंथ कुछ तो ऐसी मेमोरीज है, या तो आपका बर्थडे है, इनका बर्थडे है, या आने वाला है, या फिर कुछ ऐसा समय इस टाइम पर आप दोनों साथ मिला करते थे, या एक दूसरे से मिले थे, या कुछ एक बेस्ट टाइम आपने स्पेंड किया था। तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बार बार याद कर रहे हैं, और फेस में स्माइल, याद करना और फेस में स्माइल सी दिख रही है। और यस, आप बर्ड्स को भी फीड करा सकते हैं क्योंकि बर्ड की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत याद करके परेशान हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा आपको लेकर ना क्रियोसिटी बढ़ती जा रही है। आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आप इनके लिए बेस्ट बेस्ट पार्टनर हो, आप सब कुछ हो, ऐसा इनको महसूस होता है। आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके होने से सब कुछ है, ऐसा महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको देने के लिए, यस, इनके पास प्रपोजल है आपको देने के लिए, आपको, यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पर आज ही आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आज आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अभी कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे। आज इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आपको ना, आप पर ही सारा फोकस करना चाहते हैं। अब इनको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैंने वो समय गवा दिया जब शायद मैं बहुत कुछ कर सकता था या कर सकती थी, बहुत खूबसूरत हम दोनों के बीच में चीजें संभल सकती थी, खूब अच्छा समय बीत सकता था। आज कहीं ना कहीं मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ या अकेली पड़ चुकी हूँ, बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अब, और बहुत गलतियां हो गई हैं लाइफ में, बहुत गलतियां हो गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, गलत करने वाला इंसान, किसी को रुलाने वाला इंसान, किसी के साथ कैसे भी किया हो, बट अगर गलत किया है ना तो वो लौट कर आता है। और कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो किसी के साथ गलत करके आपका बहुत अच्छा होगा, तो वो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यही आपके पार्टनर को फील हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में ऑब्स्टिकल्स लग जाना, छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, छोटी छोटी चीजों में स्ट्रगल करना, मतलब जो चीजें आसानी से हो जाती थी उसमें भी स्ट्रगल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि गलती कर ली है, जस्टिस करना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है आपको बहुत सारे इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ढेर सारा लव, ढेर सारे इमोशंस इनके दिल में आपके लिए दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारा, ढेर सारा इमोशंस। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशन को लेकर, या फिर एक की फैमिली बहुत पुअर है, एक की मीडियम है, या फिर रिच है, कुछ ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है। या फैमिली को लेकर डिफरेंस हो सकता है कि एक की फैमिली थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, दूसरे की फैमिली ओपन माइंडेड है, चांसेस ये भी दिख रहे हैं। या फिर आप दोनों सेम जेंडर है, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है कि मैरिड अनमैरिड वाला सीन भी हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप लोग, ठीक है, कहीं और ही मैरिड हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में फॉर श्योर है, जो या तो फैमिली ने लगाए हैं, या थोड़ा डर है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, या कुछ ऐसा है, ठीक है। या फिर फैमिली नहीं मान रही, मे बी आप दोनों खुद से एक दूसरे से मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि इन्होंने, आप इनके साथ मैरिड हो पर आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी की तरफ ये मुड़ गए थे, चले गए थे। तो ये भी चांसेस दिख रहे हैं। बस बेसिकली अभी क्या है ना कि अब इनको कोई परवाह नहीं है, बहुत सोच लिया लोगों का, समाज का, सबका लेके बहुत चल लिया, कुछ नहीं होना है। ये लोग, समाज, जब इनको प्रॉब्लम होती है ना तो ये वो लोग नहीं होते हैं साथ। बोलने को 10 बातें बोल लेंगे पर साथ देने के लिए तब कोई नहीं होता है, आपको पता है ना। लोग बोलते ही बोलते हैं साथ देने, अगर जब मुसीबत आती है तो लोग साथ भी नहीं देते हैं। जो ये समाज है, जो ये लोग हैं, तो क्यों इनके लिए टाइम वेस्ट किया जाए? क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर एक पावरफुल एनर्जी, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, तो ऐसी कोई रेपुटेशन है इनकी, या ऐसा कुछ जॉब करते हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि यार लोग क्या कहेंगे, 4 लोग गलत प्रभावित हो जाएंगे, या फिर गलत समाज में जाएगा मैसेज, या फिर हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर वगैरह भी हो सकते हैं कि लोगों को पता चलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
तो इस टाइप का भी मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोच सोच कर इन्होंने आपको खुद से दूर रखा या फिर दूरियां क्रिएट की या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट लिटरली अभी मैं देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि बाहर में जाए ऐसे लोग, क्योंकि मुझे किसी की नहीं परवाह है, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत टूटा है, आज मैं बहुत टूटा हूं या टूटी हूं, कोई नहीं है मेरे पास। हो सकता है क्योंकि फिर 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, तो फॉर श्योर यहाँ पर थर्ड पर्सन ने इनका दिल तोड़ा है और दर्द दिया है, तकलीफ दी है, तभी इनको आज आप याद आ रहे हो, आप महसूस हो रहे हो, आपके बारे में ये सोच रहे हैं। और फॉर श्योर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, आपको लेकर सोच विचार करते हुए, आपके लिए फील करते हुए और कहीं ना कहीं पास्ट को याद करते हुए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लेकर आप ही दिमाग में चल रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो, बहुत वैल्यू करते हो, और कहीं ना कहीं आप एक लॉयल पर्सन हो, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर दिख रहा है कि आज आपसे ये कितना प्यार करते हैं या आपने इनसे कितना प्यार किया था, वो बहुत आप वैल्यू रखते हो, आप मैटर रखते हो आज की डेट पर, ठीक है। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, द लवर्स, देख लो 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकलना और बॉटम से और द लवर्स का, तो सोच लो आप में कहीं ना कहीं स्टक है, आपको लगता है कि इसने भुला दिया मुझे, शायद ये मुझे भूल गया है या भूल गई है, शायद उसके दिल में मेरे लिए प्यार कम हो गया है, या जो भी आपको लगता है वो गलत है, वो आपको गलत लगता है, क्योंकि प्यार तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से, आपके मन में, इनके मन में। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यस, इमोशन से कहीं ना कहीं क्रेविंग बढ़ रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको वो प्यार भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और छुप छुप कर आपको देख रहे हैं अपनी गलतियों को, क्योंकि रियलाइज कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी थी फॉर श्योर, और आज इनको पछतावा हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किया था, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, क्योंकि सच्चा प्यार तो आपका था और ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, तो गलतियां तो हुई है, ऐसा दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो एक सोलमेट एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो यस, एक सोलमेट एनर्जी है, जितना आप इनके लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो, लिटरली वो भी आपके लिए उतना ही तरस रहे हैं, उतना ही तड़प रहे हैं, दिख रहा है एनर्जी में। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, रखने को एक ही कार्ड रखूंगी, ठीक है, पर ले लेते हैं दोनों। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आना तो चाहते हैं, ठीक है, और पूरे डेडिकेशन के साथ इस कनेक्शन में आप वर्क करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 7 ऑफ कप्स का कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं सब मैं ठीक तो कर रहा हूं ना, या मैं ठीक तो कर रही हूँ ना, मेरा जाना सही तो रहेगा ना, या फिर मैं इम्पल्सिव होकर कुछ चीजें गलत ना कर दूं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि सोच समझ के करना है अब, क्योंकि गलतियां इतनी हो गई हैं, पर अब गलतियों को रिपीट नहीं करना है और सोच समझ के सब चीजों को करना है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि मैं मतलब सही तो है ना, मेरा इतना पागलपन बढ़ना, या फटाफट से मैं एक्शन जो लेने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी एक्शन लेने जा रहे हैं या लेने जा रही हूँ, तो वो ठीक रहेगा ना। तो अभी ये थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत, कुछ इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप तक आना और आपके लिए एक्शन लेना, और बहुत जल्दी। तो इसलिए सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी करना ठीक रहेगा, या थोड़ा सा टाइम ले ले, थोड़ा सा और समझ ले, थोड़ा सा जान ले, क्या करें क्या नहीं करें। तो माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ना ये बहुत ज्यादा मायूस से दिखाई दे रहे हैं, बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपको एटीट्यूड दिखा के, ईगो दिखा के, घमंड दिखा के, या फिर जो भी ये सोचते थे कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना और अपने को बहुत तोप समझना, एक तरीके से अपने को बहुत हायर वैल्यूज में, हायर रिगार्ड्स में देखना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनको बुरा सा महसूस हो रहा है, आज इनको अंदर से टूटा सा महसूस कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, या फिर परेशान से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आज ये सबके खिलाफ जाना चाहते हैं,
ठीक है, क्योंकि बहुत उदास है, मन नहीं लग रहा है। आज ये सबके खिलाफ चले जाएंगे, चाहे वो समाज हो, चाहे वो इनके फैमिली मेंबर अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन या उसकी फैमिली, थर्ड पर्सन की फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अब ये आपके पास आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ एक होने के लिए अब ये सबको फेस करने को तैयार है। बहुत हो गया, छुप छुप कर बहुत रह लिए, डर डर के बहुत रह लिए, अब नहीं, अब और नहीं रहा जाता। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना यहां पर यस आपके लिए एक्शन लेने के बारे में बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन को दिखा रहा है। बट नाइट ऑफ सोर्ड्स को किसने क्लैरिफाई किया? 7 ऑफ कप्स ने, जो कि कंफ्यूजन को भी दिखा रहा है एट द सेम टाइम कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये करना ठीक है, वो करना ठीक है, ये सही रहेगा, वो सही रहेगा, बहुत चीजें, मल्टीपल चीजें माइंड में चल रही है। और सेकेंडली यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो भी एक्शन को दिखा रहा है। बट यहाँ पर किसको क्लैरिफाई किया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कंफ्यूजन कि क्या कह के जाऊं, क्या कहूं, कि इससे मेरी लाइफ और बदल तो नहीं जाएगी और खराब तो नहीं हो जाएगी अगर ये आपको एक्शन देते हैं या फिर आपकी तरफ लौट कर आते हैं या आपके लिए कुछ करते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो जाएगी। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना ठीक रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, शायद ये कहीं और चले गए थे या कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, तो मे बी आप इन पे गुस्सा करो या डिफेंसिव हो जाओ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप डिफेंसिव हो जाओ, आप इंटरेस्ट ही ना दिखाओ। अब आप इनको इग्नोर करो, जैसे ये आपको इग्नोर करते हुए आए हैं या इग्नोर कर रहे थे, तो मे बी चांसेस है अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या ठीक रहेगा। तो हाँ, एक्शन तो लेना चाहते हैं, फॉर श्योर लेना चाहते हैं, उनको लेना भी है, बट दिमाग में चल रहा है कि क्या करूं, ले लूं या नहीं लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये दिख रहा है। बहुत कंफ्यूजन है, करें तो क्या करें, बहुत कंफ्यूजन दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसकी वजह से होपलेस है आज, किसकी वजह से हेल्पलेस सब महसूस कर रहे हैं? किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी में जाने की वजह से, गलतियां करने की वजह से आज हेल्पलेस होपलेस सा महसूस कर रहे हैं। 10 सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन ये एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके साथ ये कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और हार्मनी चाहते हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बात करनी है, बात करने की इच्छा है, आप तक आना है। ठीक है, पर बहुत होपलेस हो गए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ना फंस कर रह गए हैं, पछता रहे हैं, लिटरली समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, ऐसी कंडीशन हो गई है इनकी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है अगेन द सन। तो हाँ, यहाँ पर जो हारमनी आने नहीं दे रही है कोई फीमेल जो डोमिनेटिंग है इनकी लाइफ में। ठीक है, अब कोई भी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिकली हो सकती है, कोई भी, तो जिस वजह से ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ये बहुत होपलेस हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कि वो सही कह रहे हैं या उनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आए या उनके इशारों पर आपके पार्टनर चल रहे थे या उनके कहने पर आए, तो आज रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है उनके इन्फ्लुएंस में आकर आपके साथ गलत किया, तो आज रिग्रेट हो रहा है, अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है जो भी इन्होंने किया ना, और सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, बात करके चीजों को सॉल्व कर देना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो हार्मनी बेसिकली, हाँ आप ही के साथ है, खुशियां आप ही के साथ है। हाँ, इनको गलतियां रियलाइज हो रही है, इनको एक गलत फहमी हो गई थी थर्ड पार्टी को लेकर कि ये उनकी बातों में आकर, मतलब जो इनकी बातों में आए या फिर जो भी इनको लग रहा था थर्ड पार्टी सही है, ऐसा फील होता था, बट समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं अब समझ नहीं आ रहा है कि हो सकता है बहुत कुछ आपको बोल दिया इन्होंने, बहुत कुछ कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा या वापस नहीं आऊंगी, या तुम मूव ऑन कर लो, तुम किसी और के साथ चली जाओ या चले जाओ, किसी और को देख लो, बहुत कुछ ऐसा कहा जिससे शायद आप हर्ट हुए हो, राइट, जिससे आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर वो एनर्जी है जहां पर ये
आज रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना गिल्ट फील करते हुए, परेशान होते हुए, और ऐसा लग रहा है कि अगर आते हैं तो किस मुंह से आए, ये तो क्या क्या बोल कर गए थे, क्या क्या लड़ाई झगड़े में आपको बोला, क्या नहीं बोला ना, बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आप हर्ट हुए मे बी। तो अब इनको उन सभी चीजों को लेकर पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ कर दिया आपके साथ, इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया, या जो आप चाहते थे वैसा तो कुछ किया ही नहीं जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आपको फेस करना इम्पॉसिबल है, मे बी आप बदल चुके हो, आप मे बी वैसे ट्रीट नहीं करोगे जैसे पहले किया करते थे, समझते थे, क्योंकि बहुत बहुत चेंजेस इनको फील हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि कहीं ना कहीं अब आप इनको, मतलब अब आपसे कोई गलती ना हो जाए या इमेच्योरिटी ना हो जाए, कुछ ऐसा महसूस करते हुए भी दिख रहे हैं, कहीं आपसे कुछ ना कुछ, हाँ, गलती हो सकती है, इनको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ, मतलब यस, ये नहीं चाहते कि, अब ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, सब कुछ बैलेंस हो, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जितना ये एफर्ट्स करें, देखो अभी ये एक्सपेक्टेशन तो रख रहे हैं आपसे, एक टाइम पे नहीं रखते थे, या इनको ऐसा लगता था क्यों रखनी है एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से ना, कुछ ऐसे थॉट्स थे, पर आज ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, अभी एक्सपेक्टेशंस इनकी बढ़ रही है, या एक्सपेक्टेशन अब रख रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन तभी रखता है इंसान जब दिल में कुछ फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।